रोका गया। अभी दिल्ली सरकार की तरफ से क्या के बाद में इन लोगों ने हमें हटा सर हम लोग आज जो ये विशाल धरना दिए हैं, मैं सीएम साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। साहब, जिस समय हमें भर्ती किए आप, तो 1968 एक्ट उस समय भी था। अगर आप 1968 एक्ट के तहत हमें निकाले हैं, तो क्या 1968 एक्ट केवल दिल्ली के लिए ही लागू होता है कि पूरे भारत के लिए लागू होता है? तो सरकार हमें हमारा रोजगार वापस दे। सीएम साहब, जैसे हमें आप रोजगार दिए वैसे हमें रोजगार दोबारा वापस दे, हमें अपने ड्यूटी पे दोबारा भेजा जाए। तो आप क्या चाहते हैं? तो सिर्फ इतना सर, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार हमें मिल जाए, हम अपना ड्यूटी करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, ना तो एलजी साहब सुन के राजी। तो अभी सरकार से कोई गुजारिश का कोई आदेश मिला? रोटी देने वाला ही सरकार से अभी कोई आदेश नहीं मिला, लेकिन हम चाह रहे हैं सरकार हमें कोई आदेश दे। सरकार से हम तो मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार मिल नहीं रही है। हम तो अभी फिलहाल आप जब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई आदेश आया? सर, आदेश तो छोड़ो, वहाँ से कोई देखने भी नहीं आया कि जिंदा है या मर गए। 2 महीने से ऊपर हो चुका है मैं बैठे बैठे सचिवालय के सामने, और वहाँ पे उस आपका क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन जो हमारा चल। कितने दिन से धरना प्रदर्शन? सर 2 महीने से ऊपर हो गया है। आप पीछे ये भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो मार्शल इकट्ठा है, कोई भी ऐसा इंसान यहाँ बकाया नहीं है। हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई रोजी रोटी हो या कोई भी ऐसा जरिया हो जिससे वो अपना परिवार चला सके। एक झटके में निकाल के बाहर फेंक दिया, दूध की मक्खी की तरह। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। कोई हाल खबर नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सर, ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि इन्होंने एकदम से जब 10,792 मार्शल को हटाया गया है ना, ये इनकी सबसे बड़ी राजनीति चल रही है इस समय पे। क्यों? पहले तो ये हमें लगाती है, फिर उसके बाद ये कहती है कि आपके एक्ट में कोई गलती हुई है जिस वजह से हम आपको हटा रहे हैं। क्या वो एक्ट में हमारी गलती थी? आप लोगों ने दिल्ली सरकार तो यही कह रही है कि एलजी का थोड़ा नहीं सर, प्रस्ताव तो दिल्ली सरकार ने एलजी को दिया ना हटाने के लिए, जब तो एलजी साहब ने उस प्रस्ताव पे साइन करे हैं, वरना एलजी को क्यों वो लग रही है कि वो हमारे प्रस्ताव पे साइन करते। दिल्ली सरकार के क्या संदेश दे रहे हैं आप? सर, दिल्ली सरकार को यही संदेश है कि दिल्ली सरकार ने जैसे हमारा रोजगार छीना वैसे ही हमें रोजगार हमें दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 जनों की बात नहीं है, यहाँ पे 10,000 परिवार की बात है। 10,000 परिवार किस तरीके से अपनी घर चला रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे वो उन्हें नहीं पता। यहाँ पे हमारे साथी 11 शहीद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार भी आके नहीं पूछा। मुआवजा दिया दिल्ली सरकार ने? कुछ भी मुआवजा नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। यहाँ तक हमारे एक साथी का पैर कट गया है बस के नीचे आने पे। दिल्ली सरकार ने उसको ये तक भी नहीं है कि चलो मैं कुछ जाके उसके घर में आर्थिक स्थिति भी कुछ भी मदद कर सकती, फाइनेंशियली कुछ मदद नहीं करी उन्होंने, देखा तक भी नहीं। अगर उनके पास हम जाते लगाने के लिए कुछ, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं। मतलब कि औरों के लिए हमने कोविड में ड्यूटी करी है, जहाँ पे कोई अपने परिवार वाले भी हाथ लगाने से डरते थे, हमने वहाँ पे कोविड में ड्यूटी करी थी, लोगों की मदद करी है। ऐसे समय पे भी दिल्ली सरकार ने हमारी कुछ नहीं सोची, कुछ नहीं करा उन्होंने हमारे लिए। अभी दिल्ली सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? दिल्ली सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार ने हमारा रोजगार छीना था, उसी तरीके से एलजी साहब को प्रस्ताव देकर हमारा रोजगार हमें वापस दिया जाए, जिससे कि जो 10,792 जो परिवार जो बेघर हो रखा है इस समय पे, उनके लिए एक रोजी रोटी का सहारा बन जाएगी वो। तो अभी दिल्ली सरकार के आदेश का कोई आदेश आपके तक पहुंचा नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है? सर, हमने कई विज्ञापन दिल्ली सरकार को दे दिए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के वो ये ना, दिल्ली सरकार इस समय सोई हुई सरकार है। पहले तो यही केजरीवाल कहते थे कि मैं आम आदमी का हूँ, मैं आम आदमी। अभी इसके चुनाव जब जाता है तो ये गरीबों और बेसहाराओं को याद करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में ये क्या सहारा दिया? सर, कुछ भी सहारा नहीं दिया इन्होंने। पहले तो ये रैली करते तो आम पब्लिक से मिलते हैं, लेकिन अब हमें मिलने जाना होता है ना, तो इनके पास पहले से टाइम लो। पहले तो कहते थे मेरे को लाल बत्ती नहीं चाहिए, अब तो लाल बत्ती भी। आप तो सर ये 50 ये तो करोड़ के घर में रहते हैं, पहले तो कहते थे मैं घर में भी नहीं रहूँगा। अभी कुछ दिन ये पता भी चला था कि जो शीश महल बना है, क्या ये बात सच है? हाँ सर, ये सच है। इन्होंने अपना शीश महल बना दिया, और लेकिन हम लोगों के पेट पे तो लात मार दी। ये तो शीश महल में रह रहे, लेकिन हमें तो रोड पे ला दिया इन्होंने। पहले तो ये आम पब्लिक से ही आए हैं उठ के। सर, आपका क्या कहना है? सर, हमारा ये कहना है हमें 10,792 को रोज़गार दिया जाए, और ये कहते हैं कि सीएम साहब बोल रहे हैं कि हाँ जी फाइल हमने लगाई थी, एलजी साहब को भी तो मालूम करना चाहिए था कि हाँ जी आप 10,792 लोगों को हटा रहे हो, तो उनका हटाने का रीजन तो बताओ, किस लिए हटा रहे हो आप? तो साइन करने से पहले एलजी साहब को भी तो बोलना चाहिए था कि सीएम साहब से
के हवाला देना चाहते हैं सीएम साहब को। हाँ जी, क्या करना है इनका बताओ। 10,700 ये आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। दिल्ली सर्जरी में आपका स्वागत है। इन लोगों की उम्र 50-50, 55-60 साल की होने जा रही है। 15-15 साल हो गए इनको ड्यूटी करते करते इस विभाग में। ये कहाँ जाएंगे ये लोग अब? इनका तो भविष्य ही खत्म हो गया अब। सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा रोज़गार वापस दिया जाए और हम अपने घर का खर्च चला सकें। जो दिल्ली सरकार का क्या कहना है? दिल्ली सरकार ने जो कुछ किया वो गलत किया है हमारे साथ। हमें इंसाफ दिला जाए और हमारा रोज़गार। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पे आके आपने हमारा ये दिखाया अपने टीवी पे। बस दिल्ली सरकार से यही कहना चाहता है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है उस तरीके की राजनीति ना करे दिल्ली की पब्लिक के साथ में, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक ने आपको बहुमत के साथ बनाया है यहाँ पे। लेकिन आप हवाला देते हो कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में किस बात का मुख्यमंत्री गए, किस बात के नेता हैं? ये किसी के नहीं है भाई, ये है कि इनको पैसा मिल रहा है, ये अपने आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले इनको ऐशो आराम मिल नहीं रहा था, लेकिन अब इन्हें ऐशो आराम मिल रहा है पूरा का पूरा। चलो, जो भी साथी हमारे जुड़े हैं हमारे चैनल को कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कार्ड मिलेगा आपको अभी, ठीक है।